टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ नए आविष्कार होते ही रहते हैं। हाल ही में मेटावर्स नाम की चर्चा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही है। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी यह अंतहीन सीमाओं से परे आभासी दुनिया होगी जो हम इंसानों को असल दुनिया के जैसा जीवन वर्चुअल दुनिया में जीने का मौका देगी। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, गेमिंग, सोशल लाइफ, दैनिक जीवन का एक मिश्रण है मेटावर्स। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया। लेकिन फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा क्यों किया व मेटावर्स क्या है? यह प्रश्न हम सभी के मन में उठते हैं। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि एक वर्चुअल दुनिया तैयार की जाए और उसमें हम सभी उसी तरीके से रह पाएं जैसे रियल वर्ल्ड में रहते हैं। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवांस लेवल में इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करेगा, जहां पर कोई वस्तु नहीं होगी और न ही हकीकत जैसी कोई चीज होगी, लेकिन वो सभी चीजें रियल जैसी होंगी। हम सब उसे ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि हम अपनी असल जिंदगी में महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर मेटावर्स क्या है, मेटावर्स की दुनिया कैसी होगी व मेटावर्स के लाभ व हानियां क्या है। मेटावर्स एक तरह की वर्चुअल कम्युनिटी है जिसके जरिए हम विश्व भर में लोगों से मिल सकते हैं, एक साथ खा पी सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। ये एक प्रकार की तकनीक है जो वर्चुअल दुनिया और असल दुनिया के बीच का फर्क बहुत कम कर देगी। मेटावर्स दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, जहां मेटा का मतलब है परे, बियॉन्ड, और वर्स शब्द यूनिवर्स से लिया गया है जिसका मतलब है यूनिवर्स। इस तरह से मेटावर्स का हिंदी में अर्थ हुआ ब्रह्मांड से परे, बियॉन्ड यूनिवर्स। मेटावर्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? नील स्टीफनसन, जो अमेरिका के एक साइंस फिक्शन उपन्यासकार है, उन्होंने अपनी नोवेल स्नो क्रैश में पहली बार मेटावर्स शब्द का उपयोग किया था। इस नोवेल में उन्होंने दर्शाया था कि कैसे लोग अपनी असल दुनिया से वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस नोवेल को 1992 में प्रकाशित किया गया। मेटावर्स से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? आज मेटावर्स तकनीक को लेकर केवल वर्चुअल दुनिया की कल्पना की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि मनुष्य अपने घर बैठे अपने पसंद की हर एक वस्तु और दुनिया में अपनी पसंद की किसी भी जगह पर जाकर लाइव आनंद उठा पाएगा। मेटावर्स को वर्चुअल दुनिया इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसके आने के बाद लोगों के पलक झपकाते ही उनकी मनपसंद चीज उनके सामने मौजूद होगी। आज के दौर में हम इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल से ऑनलाइन लाइव शो का लुत्फ उठाते हैं। इस तकनीक के आने के पश्चात हम अलग ही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस तकनीक के जरिए डिजिटल क्लोथिंग का भी जमाना देखने को मिलेगा, मतलब कि आप फिजिकल रूप से तो अपने घर में ही बैठे होंगे, लेकिन डिजिटल उपकरणों की मदद से आपको वर्चुअल दुनिया में घुमाया जाएगा। वर्तमान समय में इन चीजों के बारे में कल्पना करना थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है। जब हमारे बीच इंटरनेट नहीं था तब हमारे लिए यह कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल था कि हम एक देश में बैठकर दूसरे देश के व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन आज इंटरनेट के जरिए यह सभी चीजें मुमकिन है। तो ठीक इसी तरह से मेटावर्स हमारी जिंदगी में कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। मेटावर्स का एहसास कैसा रहेगा? अगर देखा जाए तो मेटावर्स और कुछ भी नहीं बल्कि सोशल मीडिया का ही एडवांस रूप है। हम सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर क्या करते हैं? एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल्स करते हैं।
हम सभी ने जूम या गूगल मीट पर मीटिंग जरूर की होगी। वहां पर हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान कैमरा के उस पार है, हमारे पास नहीं है। लेकिन मेटावर्स इसी समस्या को दूर करेगा। हम सभी ने काफी सारी साइंस फिक्शन फिल्में देखी होंगी जहां पर मेटावर्स का ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आने वाले समय में जब मेटावर्स हम सभी के बीच होगा, तब हम केवल एक हेडफोन पहनकर वर्चुअल दुनिया में जा पाएंगे। ये एक तरह की कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया होगी जहां पर हम अपना रोजमर्रा का काम करेंगे। हालांकि कार्य की कुछ सीमाएं भी होंगी। हम अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के पास होने का अनुभव कर पाएंगे और इसके अलावा एक बंद कमरे में रहकर नई दुनिया में घूमने का एहसास भी करेंगे। अब हम मेटावर्स के कुछ ऐसे उदाहरण जानेंगे जहां पर हमने पहले इस तकनीक का प्रयोग होते हुए देखा है। वर्तमान समय में यह तकनीक ऑनलाइन गेम्स जैसे एपिक और फोर्टनाइट गेम्स में प्रयोग की जा रही है, जहां पर गेम खेलने वाला व्यक्ति वर्चुअल दुनिया में जाकर गेम खेलता है। हाल ही में एपिक गेम में एक म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन करवाया था जिसमें लोगों ने वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया था। मतलब कि लोग अपने ऑफिस और घर में बैठकर हो रहे कॉन्सर्ट का आनंद ले रहे थे। मेटावर्स दिखने में कैसा रहेगा? मेटावर्स की 3D टेक्नोलॉजी जैसे प्लेटफॉर्म पर हम अपना खुद का अवतार बना सकेंगे जो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखेगा और उसमें हमारे जैसे ही फिजिकल अपीयरेंस रहेंगे। इसके साथ ही हम अपने बनाए हुए अवतार के जरिए दूसरों के बनाए गए अवतार से वर्चुअली कनेक्ट हो सकेंगे। हम सभी ने फिल्म अवतार जरूर देखी होगी। मेटावर्स की 3D दुनिया को अवतार फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। मेटावर्स की चुनौतियां। मेटावर्स का निर्माण करना काफी चुनौतियों से भरा रहेगा। इस तकनीक के लिए जिस प्रकार के बुनियादी ढांचे की जरूरत है, वर्तमान समय में वह हमारे पास नहीं है। आज के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनेट एक डिजाइन तक ही सीमित है। मेटावर्स के लिए हमें इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना होगा। अभी के समय में तेज नेटवर्क के रूप में 4G ही उपलब्ध है। जब लाखों करोड़ों लोग मेटावर्स एक साथ ऑनलाइन होकर मीटिंग करेंगे या गेम खेलेंगे तो सब कुछ संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। मेटावर्स को बढ़ाने के लिए हमें 6G की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरऑपरेबल मेटावर्स के इस्तेमाल करने पर डेटा सेफ्टी से जुड़े सवाल भी उठेंगे। डेटा की सेफ्टी के लिए भी यूजर्स की सहमति की जरूरत पड़ेगी। मेटावर्स को संचार पर नियंत्रण कर रिपोर्टिंग, नियामक प्रवर्तन, ऑनलाइन कट्टरता की रोकथाम के लिए नए नियमों की जरूरत होगी। बीते कुछ दिनों में प्राइवेसी को लेकर सरकार और फेसबुक ट्विटर के बीच कई मुद्दे उठे। इस प्रकार वर्चुअल दुनिया की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में प्राइवेसी को लेकर कई सवाल आते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्राइवेसी का हनन करे। मेटावर्स वो टेक्नोलॉजी है जहां वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ऐसे में जानी मानी बात है कि जब इतने व्यापक रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो प्राइवेसी का खतरा तो बढ़ेगा ही। कंपनी हमारे निजी बातचीत और निजी डेटा पर नियंत्रण कर सकेगी। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद करना, टिप्पणी करना और साझा करना न भूलें।